नमस्कार साथियों, यह डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में बोली हुई डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन की स्पीड होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। अध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्र की अत्यंत निर्धन जनता जो हम लोगों से उम्मीद करती है, चाहे वह किसान हो, चाहे वह बेरोजगार हो, चाहे वह पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसे बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें आसानी से उचित दाम पर मिलें। हमारे सामने सवाल यह आता है कि देश की जो आर्थिक नीतियां हैं वे किस प्रकार से हमारी गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की मदद करेगी। माननीय वित्त मंत्री महोदय, मैं आपके सामने यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब आपने अपने बजट रखा था उस समय भी, और जब प्रधानमंत्री जी ने इस सदन में वक्तव्य दिया था उस समय भी यह कहा गया था कि जब तक इस देश के अंदर कृषि उत्पाद में सकल घरेलू उतना नहीं बढ़ेगा, तब तक इस देश के अंदर उन्नति संभव नहीं है। हम सभी इस बात को जानते और मानते हैं कि इस देश के अंदर कृषि उत्पाद नहीं बढ़ेगा, तब तक यह महंगाई कम नहीं हो सकती। कृषि पर आधारित जो लोग हैं, जिनकी जीविका इसी से चलती है, उनके जीवन के सपने तो कभी पूरे नहीं हो सकते। यह बात सच है कि कृषि विकास दर बढ़ाने के प्रयास हर सरकार करती है। मैं यह नहीं कहता कि इस सरकार ने नहीं किए होंगे, लेकिन असली धरातल पर यह सोच साबित नहीं हो पा रहा है। वित्त मंत्री जी ने भी लोकसभा में अपने भाषण में कृषि उत्पादन के बारे में चिंता जताई है। मैं उन सारे तथ्यों पर इसलिए नहीं जाता कि आंकड़े सबको मालूम हैं। आंकड़ों के आधार पर यह बात मानी जा सकती है कि धन बहुत दिया है, पैसा बहुत जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता जो अनुभव की जा रही है वह यह है कि क्या धन का सही उपयोग हो रहा है, और अगर धन दिया जा रहा है तो फिर हमारी कृषि भूमि जिस पर उत्पादन होता है उसमें वृद्धि क्यों नहीं होती है। सिंचाई क्षेत्र में पैसा जाता है तो फिर सिंचित क्षेत्र क्यों नहीं बढ़ता है, और जब राज्य सरकार और केंद्र मिलकर किसानों के पास अपना पैसा भिजवा रही है तो किसान आत्महत्या करने पर क्यों उतारू हैं। ये सवाल हमारे सामने हैं। क्या उनके ऊपर कर्ज का बोझ नहीं है?
क्या वे अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त कर रहे हैं? अगर हम इन बातों पर विचार करेंगे तो हमारे सामने स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पैराचेंज, आप मानते हैं कि कीमतों में कमी हुई है, तो यह आपका भ्रम है और यह उसकी गलती है। सरकार इस बात को मानती है और जैसा मैं पढ़ता रहता हूँ कि इसकी चिंता है कि वास्तव में उपभोक्ता सामग्री जो एक साधारण आदमी के काम में आने वाली चीज़ है, चाहे वह आटा हो, गेहूँ हो, चावल हो, दाल हो, यहाँ तक कि प्याज, टमाटर कहाँ गायब हो गया। और अगर टमाटर गायब हो गया तो आलू कहाँ चला गया, फिर दालें कहाँ चली गई। यह सारा एक ऐसा विषय है जिसको बड़ी गंभीरता से कृषि मंत्रालय को और इस सरकार को लेना होगा, अन्यथा हम केवल भ्रम में हमारे देश की उस गरीब जनता को मिट्टी के नीचे पीसते चले जाएंगे जो रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की वस्तुओं के बढ़ते दामों से परेशान है और वह यह समझती है कि आज देश में या संसद में या इस सरकार में कोई संवेदनशील व्यक्ति है या नहीं जो उनकी वास्तविक कठिनाइयों और उनके दुखों को समझ सके। उसको ऐसी सरकार चाहिए जो उसकी कठिनाइयाँ हैं वह उनका समाधान कर दे। आम आदमी आंकड़ों में पढ़ना नहीं है। वित्त मंत्री महोदय, आप संतोष कर सकते हैं कि देश का सकल घरेलू उत्पाद बहुत अच्छा हुआ है। आपने जो सफलता प्राप्त की है, हम भी उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। यह अच्छी बात है कि आपने कुछ अच्छे काम किए हैं, उसके बारे में हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है। पैराचेंज, इस समय हमारा एक प्रश्न यह है कि यदि केवल घरेलू उत्पाद वृद्धि में अगर उद्योगों का उत्पादन बढ़ता है तो क्या मैं सीमेंट खाकर अपना काम चलाऊंगा या फिर लोहे से अपना पेट भरूंगा। मुझे अपना काम चलाने के लिए निश्चित रूप से आटा दाल चाहिए। आटा दाल मुझे अगर ठीक दाम पर नहीं मिलता है तो फिर लोहा कितना ही पैदा हो जाए, सीमेंट का उत्पादन कितना ज़्यादा हो जाए, उससे कुछ ही लोगों को फायदा होगा, लेकिन क्या किसी गरीब आदमी को इस सकल घरेलू उत्पाद से लाभ मिलेगा? इसके तथ्य वित्त मंत्री को सदन में प्रस्तुत करने चाहिए। वह ऐसा अनुभव करते हैं कि हम इससे
संतुष्ट हैं। मैं इस सदन का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है।